हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है ना, ये रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की कल रात के फीलिंग्स के ऊपर। ठीक है, कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या चीजें चल रही थी उनके माइंड में, क्या सोच विचार कर रहे थे। हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कल रात वो आपके बारे में क्या फील कर रहे थे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पर्सन का ध्यान करना है। ठीक है, थाते थी पे फोकस ना करे, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जीज पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग फोकस बना के बैठते हैं थाते थी पे, बहुत लोग फोकस बना के बैठते हैं राशियों पे। मैं राशियों की टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है, मैं राशियां ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर चुकी होती हूँ। ठीक है, मेडिटेशन कर चुकी होती हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ। राशियों के बेस पे आप ना जज करें। ठीक है, अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है, अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, अगर आपसे पॉजिटिव एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए। राइट, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता अगली रीडिंग में आपको आपका जवाब मिल जाए। राइट, अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर रेजोनेट करती है, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, डिवाइन के प्रति आप ग्रेटिट्यूड हो, डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, कल रात की फीलिंग्स क्या है, जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। चलिए हम देखते हैं, और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी मैं देखूंगी। ठीक है, क्या रिक्वायर्ड है या क्या चीजें आपको करनी चाहिए इस रिश्ते में। सबसे पहले हम एनर्जीज चेकआउट करेंगे। एनर्जीज में अगर चीजें क्या निकल के आती है तो मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं अभी रीडिंग करूंगी। राइट, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, अगर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है डेफिनेटली मैं आप सबको गाइड करूंगी। ठीक है, कि क्या करना सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम दोहराइए उनका मन ही मन। ठीक है, 3 बार अच्छे से, नफरत से नहीं, प्यार से, गुस्से से नहीं। ठीक है, इज्जत, प्यार, रिस्पेक्ट के साथ एकदम उनका नाम लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो आ सके। ठीक है, ओके। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। गाइड करे डिवाइन। ओके, ऐसा लग रहा है ना कल रात ये बहुत ज्यादा ना किसी ऐसे के बारे में सोच रहे थे, लाइक किसी तीसरे सिचुएशन के बारे में। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, या फिर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रही है पास्ट में। वो तो रीडिंग में ही पता चलेगा कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, किसके बारे में सोच रहे थे। डेफिनेटली ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और ये पर्सन ना इनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं कर रहा है, इनके लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें लेके आ रहा है डेफिनेटली, और इनको बहुत उलझन में डाल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर इस उलझन से निकलना चाहते हैं। ये कल रात बहुत कोशिश कर रहे थे कि सिचुएशन संभाल ले, खत्म कर दे सारी चीजें। ठीक है, ये आपके साथ मुझे नहीं लग रही, कोई तीसरा सिचुएशन है इनके जीवन में जो कि बहुत उलझा हुआ है, और इस उलझन से ये निकलना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ना, ऐसे उलझन नहीं हो जाता लोगों को, वही वाली उलझन मुझे दिख रही है कि किसी चीज में आप फंसे हो, बहुत उलझ से गए हो, और उस जगह से आप निकलने का प्रयास कर रहे हो, बट आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन इनके फैमिली की हो सकती है। अगर ये मैरिड है तो इनके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है, जहां से ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है, ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ लाइक खींचे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनको एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, बट एक डार्क एनर्जी से ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी, बट बहुत ही एक डार्क एनर्जी में ये आपको देख रहा है। अब ऐसा मान के चलो, एक स्वीट चॉकलेट होता है और एक डार्क, आपने डेयरी मिल्क में देखा होगा। राइट, उसी तरीके का ये डार्क चॉकलेट आपको समझ रहे हैं कि भाई एडिक्शन है तो सिर्फ आपके तरफ। ठीक है, आपके साथ ही शांति है, बट ऐसा लग रहा है ना इन सारे सिचुएशन से आपको दूर रखना चाहते हैं, एकदम अकेला रखना चाहते हैं। ये सारे सिचुएशन के बारे में आपको बताना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको एहसास नहीं दिलाना चाहते हैं कि इनके लाइफ में क्या चीजें चल रही है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर ना कोई 2 लोग हैं, एक आपके पार्टनर दिख रहे हैं और एक वो तीसरा सिचुएशन दिख रहा है जिसके बारे में ये सोच रहे थे। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको उन सारे सिचुएशन से दूर रखना चाहते हैं, ये आपको चाहते ही नहीं है कि आप इस सिचुएशन में आए। ठीक है, या फिर आप इस सिचुएशन में रहो, आपके पर्सन नहीं चाहते। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि आपको इस विषय में पता ना चले। ठीक है, आप जान ना जाओ इस विषय में।
कहीं आपको अंदाज़ा ना लग जाए कि चीज़ें कहाँ वर्क कर रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है। ये पर्सन घबरा रहे बहुत ज़्यादा, लिटरली ये पर्सन बहुत घबराहट महसूस कर रहे हैं और इन्होंने आपको ना इस पूरे केस से ना अलग कर दिया है। पूरे जितना भी इनका मामला चल रहा है इनके लाइफ में, डेफिनेटली कोई तीसरा सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी है जिसके वजह से, या फिर इनके वर्क प्लेस पे हो सकता है, इनके बिजनेस पे हो सकता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है जिसकी वजह से ये आपको दूर रख रहे हैं। डेफिनेटली ये आपको दूर रखना चाहते हैं, उन सारी सिचुएशन में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि उन सारी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व रहो, ठीक है। आप दूर रहो, इन सारी चीज़ों से आप दूर रहो। ऐसा ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। किसी ना किसी के तीसरे लोगों की या तीसरे सिचुएशंस की कुछ डेविल आई है, डेफिनेटली है। किसी तीसरे सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंस रहे और ये उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है। घबराहट बहुत है, ये खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, मैं फंस गया या मैं फंस गई वाली एनर्जी है। ओके, लेटर में आपको बता दूं, लेटर के बना हुआ है, ठीक है, लेटर एम आया हुआ है। ओके, लेटर डी है, ठीक है, लेटर जे, लेटर ए, आई। ओके, सो ये सारे लेटर्स मिले, ठीक है। राशियां देख लेते हैं हम। इनकी एनर्जी में जो राशियां पिक हुई है वो राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है, पाइसेस दिख रही है, ठीक है। फिश दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो फिक्स की फिश होती है ना, फिश मछली, उसकी एनर्जी आ रही है। सब फिश जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मुझे फिश क्यों नजर आया, बट डेफिनेटली ये आपको एक ऑफर दे सकते हैं या सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको एक ऑफर देना चाहिए, बट वो कैसे होगा ये इनको नहीं पता। डेफिनेटली ये दिमाग चला रहे हैं, ठीक है, ये दिमाग चला रहे हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन ना किसी की वजह से लाइक आपसे बात नहीं करते, कोई है इनके लाइफ में, ठीक है। लेटर एच नजर आया, डेफिनेटली कोई है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं करते। उस पर्सन की वजह से ये कंट्रोल में, आप देख सकते हो कैंडल बुझ गया, ठीक है। डेफिनेटली इनके लाइफ में कोई है, कोई ना कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है। और बहुत ही डार्क एनर्जी में, तीसरा पर्सन जो भी है ना आपके पर्सन को कंट्रोल करता है। लाइक ऐसा लगता है इनके दो हाथ है, ठीक है, और इनको लाइक ऐसे कस के पकड़ा गया दोनों तरफ से कि भाई तुम कहीं नहीं जा सकते या कुछ नहीं कर सकते। सो ये उन सारी चीज़ों को ये फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि काश मेरे भी जीवन में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती, काश मैं भी सब कुछ कर सकता या कर सकती, ठीक है। ये ना चाहते हुए भी ना, लाइक अगर चाहे भी ना, ऐसा लग रहा है कि अगर चाहत भी रखे अंदर कि आपसे बात कर ले, आपसे लव में इन्वॉल्व हो जाए या आपसे प्यार कर ले, ये डेफिनेटली नहीं कर सकते। इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती क्योंकि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और इस सारे सिचुएशन से आप अलग हो, आप एकदम अलग हो। आप देखो यहाँ पे कि इन्होंने आपको अलग करके रखा है, ठीक है। वापस से मैं चेकआउट करूंगी कि तीसरा पर्सन कौन है, इनका काम है, फैमिली है, रोमांटिक पार्टी है, कौन है। अब की बार मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। इन्होंने मुझे बताइए कौन है, ये तीसरा सिचुएशन क्यों इतना ज़्यादा डिस्टर्ब दे रहा है इनके पर्सन को, कौन है, गाइड करे डिवाइन। सबसे पहले मुझे लेटर एच दिखा है, ठीक है। मैं सिचुएशन पूछ रही हूँ बट मुझे यहाँ पे लेटर्स नजर आ रहे हैं। ओके, नंबर 7 रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। नंबर 7 की एनर्जी आ रही है। ओके, मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन मेल है फीमेल है, ठीक है, या आप अच्छे से जानते हो कि आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, बट ये किसी किड्स की वजह से मजबूर है। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई किड है, ये मैरिड हो सकते हैं या इनके घर में कोई किड्स है, ठीक है। किड्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है। डेफिनेटली किड्स की वजह से ऐसा लग रहा है ना, एक मेल एनर्जी बनी है, ठीक है। एक मेल है यहाँ पे जिसने ऐसे करके किड्स को उठाया हुआ है, बच्चे को गोद में लिया हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेफिनेटली किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या तो बहुत ज्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर बच्चा जो मिला यहाँ पे, बच्चे की जो एनर्जी दिख रही है, या ये अपने घर के बच्चे हो सकते, ठीक है, जिसके वजह से इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनके ऊपर दी गई है। लेटर एस मिला है, तो आप ये गेस कर सकते हो कि इनके घर में कोई कौन ऐसा है जो लेटर एस
या एच का है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और जिसके वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आ रहा है। डेफिनेटली इनका तीसरा सिचुएशन जो है काफी इमोशंस भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है उस सिचुएशन से ये चाह के भी नहीं निकल पा रहे, ठीक है, दूर भाग रहे, कितना दूर भाग रहे, ऐसा लग रहा है कि भाग के कहीं छुप जाना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप इनसे बात भी करोगे ना या रिकनसाइल भी करोगे, डेफिनेटली व्यक्ति कटे कटे से रहेंगे आपसे, ठीक है, बात करेंगे नहीं करेंगे आपसे, आपको एक पल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, एक पल में आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे, दूसरे ही पल ये आपको ऐसा दिखा देंगे कि रिश्ता है ही नहीं हमारे बीच, ठीक है, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। डेफिनेटली ये ऐसा आपको शो ऑफ कर देंगी। आप जब लाइफ में नहीं रहते हो ना, ये पर्सन बहुत घबराहट महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा आपके प्रति बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, बट जैसे ही आप इनके लाइफ में एंटर करते हो ना या जैसे ही इनके लाइफ में आते हो उस वैसे ही क्या होता है ना, ये पर्सन ईगो में आ जाते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल जोन मिल जाता है इनको, डेफिनेटली कंफर्टेबल जोन मिलता है, जिसकी वजह से ये आपको भी समटाइम्स इग्नोर करते हैं, ठीक है, समटाइम्स ये आपको भी इग्नोर करने लगते हैं। ओके आने वाले समय में ये जुड़ेंगे ये व्यक्ति, ठीक है, डेफिनेटली ये जुड़ेंगे आपसे, सोच विचार कर रहे हैं बट इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन से जो भी बंधन या रिस्ट्रिक्शन है इनके लाइफ में, इस सिचुएशन से अगर ये निकलते हैं सो डेफिनेटली ये एक मौका जरूर लेंगे, ठीक है, एक चांस जरूर चाहेंगे आपकी तरफ, ये कांटेक्ट करेंगे आपको, डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे और सबसे पहले ना ये आपसे यही पूछेंगे कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दिया, ठीक है, ये यही बात आपसे पूछेंगे कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई या फिर तुम मुझे याद नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करती तुम या नहीं करते तुम। डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल होके ये आपसे पूछेंगे, ठीक है, ये निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे, जिस भी सिचुएशन में है आप प्रेयर्स करो इनके लिए, ये डेफिनेटली उस सिचुएशन से निकलेंगे। इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, डेफिनेटली इनके सारे रास्ते में ब्लॉकेजेस, ऐसा लग रहा है इनको, ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सारे रास्ते में, एक मिनट, हाँ, इनका ऐसा लग रहा है कि इनके सारे रास्ते में ब्लॉकेजेस है, सारे रास्ते इनके लिए बंद है और आप हो जो दूर खड़े हो, ठीक है, आप इनके आसपास या इनके सिचुएशंस के आसपास भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपको इस सिचुएशन से बहुत दूर रखा है, बहुत दूर मतलब बहुत दूर हो आप इस सिचुएशन से, ठीक है। आप देखो, आप खुद देखो, सारे ड्रॉप, सारी सिचुएशंस एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, बट बात करूं आपको लेकर के, सो आप इन सिचुएशंस के आसपास लगभग हो, आपको आइडिया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट अलग है, ठीक है, आप अलग हो, आप दूर से देख रहे हो, दूर से सब कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इस पर्सन को, इस सिचुएशंस को, और इसका ना फाइनल आउटकम आपको मिल रहा है, ना इसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है, इसका कुछ भी आउटकम आपको रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है, और कहीं ना कहीं दूर खड़े होकर आप चीज को बस देख रहे हो, सुन रहे हो, बट कुछ नहीं कर रहे हो। होता है ना, एक व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, सो वो वाली सिचुएशन आपकी है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो चलिए हम गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए, बिकॉज आपको ये पर्सन इस सिचुएशन से दूर रखना चाहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव एनर्जी आपको दे रहे हैं और इनके आसपास ना कुछ बहुत ही डार्क और हैवी एनर्जी नजर आई है। ऐसा लग रहा है कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई मेल फीमेल ही, कोई मेल फिगर ही नजर आ रहा है, ठीक है, कोई मेल है जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई फीमेल भी हो सकती है, बट मस्कुलाइन एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हुई है, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत है, तो हो सकता है फीमेल भी है, बट उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है, काफी बॉसी एनर्जी है, कंट्रोल करना, अपने हाथ में सब कुछ रखना, पूरे घर को अपने मुट्ठी में रखना, वो कहते हैं ना, तो बहुत ही बहुत बॉसी एनर्जी मुझे मिला है, ठीक है। सो हर किसी से रीडिंग रेजोनेट नहीं होगा, बट डेफिनेटली इनके लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करता है इनको, बट आपके पर्सन दिखाते होंगे कि मैं तो फ्री स्प्रिट हूँ, मैं तो फ्री बर्ड्स हूँ भाई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। इनको हर चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता होगा या हर चीज के लिए इनको पूछना पड़ता होगा, ठीक है। एक ऐसे सिचुएशन में ना दो लोग हैं, ऐसा लग रहा है दो सिचुएशन है, या तो ये फिर दो लोग हैं, या दो नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, नंबर 2। सो कुछ भी इंडिकेट, कुछ भी चीजें अगर इसमें से आपको इंपॉर्टेंट मिल रही है, सो डेफिनेटली आपके लिए वो गाइडेंस हो सकता है, ठीक है, वो चीजें आपसे रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज ये साइकिक रीडिंग होती है, ठीक है। ये क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या करना है इनको, डिवाइन गाइड करें। हार्मनी नंबर 10, कुछ एंडिंग होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ चीजें आपकी लाइफ से खत्म होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है आप खुद ब्रेक कर रहे हो चीजों को, कुछ तो डिसीजन तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली नंबर 4 आया है, कुछ तो डिसीजन आप लेने वाले हो,
कुछ सोचा है आपने अपने माइंड में, ठीक है, कुछ क्रिएटिव सोचा है, कुछ डिफरेंट सोचा है आपने अपने माइंड में, कुछ ऐसा सोचा है जिससे आपको शांति मिल सके, जिससे आपको पीस मिल सके अपने लाइफ में, ठीक है। सो उन सारी चीजों के पीछे ना आपका ध्यान ज्यादा है। अब आप कंडीशन में नहीं रहना चाहते, ठीक है, किसी भी बंधन में या कोई जंजीर में आपको बांध के नहीं रख सकता, या ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ही हैवी एनर्जी नजर आई थी, ठीक है, बहुत ही हैवी, कोई मस्कुलाइन एनर्जी थी। सो आप यहाँ पे देखो कि एक शेर है, शेर को कभी कोई जंजीर से नॉर्मल इंसान बांध सकता है क्या? आप सोच के देखो, आइडिया लगाओ, ठीक है, कि यहाँ पे एक शेर है, आपके सामने कोई शेर हो, सपोज मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मैं ही खुद क्यों ना हो, मैं भी भाग जाऊंगी शेर को देख के, राइट जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे एक शेर है, शेर के सामने आप लाइक ऐसे, वो क्या बोलते हैं उसको, चेन, यहाँ पे शायद चेन से बांधा हुआ है, या तो यहाँ पे जो जंजीर है उससे, जिससे ये बांधा हुआ है, ठीक है, इतना हैवी है, ये लेके आप खड़े हो जाओगे शेर के पास, को बोलोगे कि मैं तुम्हें बांध दूंगा या बांध दूंगी? हिम्मत है? नहीं है ना। सो इनसे ज्यादा पावरफुल कोई है इनके लाइफ में जो काफी ताकतवर है, काफी मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। आप देखो कितना हैवी शेप बना हुआ है, ठीक है, आप शेप से भी अंदाजा लगाओ, बिकॉज मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, ठीक है, जो मैं फील कर रही हूँ या जो चीजें मैं सेंस कर पा रही हूँ वो चीजें आप नहीं कर सकते, राइट। हो सकता है कि आप कर भी सकते हो, बट जो चीजें अपनी अपनी एक पावर, अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है, राइट, जिससे हम देख पाते, ठीक है, अपनी अपनी सबकी सेंस होती है। सो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो कितना हैवी शेप बना हुआ है, जिसमें लाइक एक ऐसा चपेटने वाली एनर्जी, ऐसा लग रहा है किसी को पकड़ के ऐसे हम बांध नहीं लेते, उस तरीके की एनर्जी है। जो एनर्जी अभी यहाँ पे भी निकल के आई है कि शेर के पैर में यहाँ पे जंजीर बांधा गया, इसका मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली बंधे हुए हैं और इसका एहसास आपको बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। आप माने ना माने, बट ये चीजें हैं। मत बहुत ज्यादा ना डीप लेवल तक जाके आपको समझाने की, क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत लोग क्लियर नहीं हो पाते। माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स भरे, ऐसे ऐसे चीज भरे हैं जो जरूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है, आपको रिलीज करने की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि कुछ चीजें आप छोड़ोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया हारमनी के कार्ड से कि कुछ चीजों को आपको छोड़ने की जरूरत है, कुछ चीजें आपको रिलीज करने की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजें आपने पकड़ रखी है अपने लाइफ में जो नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। आपने माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें, रिकनसाइल नहीं हो सकता, मिल नहीं सकते, ये पर्सन क्यों आया मेरी लाइफ में, क्यों मुझे ये जर्नी मिला, क्यों मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं। इसका मतलब आप सोच रहे हो, ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है, कुछ ऐसा करने वाले हो आप जिससे कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे, ठीक है, बहुत हैप्पी फील करोगे। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना स्ट्रेंथ आप गेन करने वाले हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लाओगे अपने जीवन में चलने के लिए, ठीक है, अपने आप को संभालने के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लाओगे। स्लो ही चलोगे आप, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, ठीक है, स्लो ही बढ़ोगे, बट डेफिनेटली आपको अच्छे से बढ़ना है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको गाइड कर रही है कि आपको अपनी लाइफ में हार्मनी लानी है, स्लो ही आप बढ़ो, ठीक है, अपनी जर्नी में स्लो ही बढ़ो, बट कहीं ना कहीं अच्छे से ध्यान दो। आपका एक न्यू विजन निकल के सामने आने वाला है, ठीक है, किसी की रियलिटी, किसी की सच्चाई, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली पता चलेगा जिससे आप जान पाओगे, ठीक है, और आप मास्टर बनोगे, खुद के क्रिएटर खुद बनोगे आप। अब आप दुनिया को चलाओगे, जैसे दुनिया आपको कंट्रोल कर रही थी ना, अब आप लोगों को कंट्रोल करोगे, ठीक है। नंबर 10 अगेन ये कंप्लीशन को दर्शाता है, ठीक है। नंबर 2 भी आया है यहाँ पे, डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है। जैसे नंबर 2 रीडिंग में आया था ना, वैसे नंबर 2 यहाँ पे भी आया। सो सोलमेट आप या ट्विन फ्लेम मान सकते हो, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एनर्जी सारी है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो आपके लिए ये मैसेजेस है कि आप खुद के क्रिएटर खुद बनो, ठीक है। लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आपका माइंड काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप खुद की हीलिंग खुद से करें, ठीक है, सेल्फ हीलिंग करें खुद से, शांत रहे, चीजों को अच्छे तरीके से सोचे समझे, उसके बाद कोई आउटकम आप डिसाइड करें, ठीक है। एकदम से छलांग मारने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मुझे पता चल गई, किसी के बारे में कुछ सुनने मिल गया, भाई अगला पर्सन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसकी बात बिना सोचे समझे एकदम से जंप कर जाते हो आप, ठीक है। यही चीजें जो है ना वो हर्ट करती है बीच में। अगर कहीं से आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ डाउट्स हो रहे हैं, सो क्लियर कीजिए अपने माइंड को, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आपके माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स भरे हैं, ठीक है, और ये क्लियर नहीं हो रहे, और ज्यादा बढ़ते जा रहे हो, और ज्यादा आप फंसते जा रहे हो उस चीज में, उस जाल में, और फंसते जा रहे हो। एक आपके पर्सन है जो आपको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं,
और इन सारी प्रॉब्लम से आपको हटा के रखना चाहते हैं, ठीक है। और एक आप हो कि उन सारे प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं उलझ रहे हो, डिफरेंट तरीके के आइडियाज आप अपना रहे हो कि भाई ऐसा सोच रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, उसके साथ ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, ठीक है, ये कर रही होगी, कर रहा होगा या रही होगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें ना आपके माइंड में है। सो सबसे पहले ना आप माइंड से सारी चीजों को निकालो, एकदम खाली कर दो, ठीक है। एक रूम अगर बहुत सारे कपड़े से भरा पड़ा है तो आपको मन करेगा कि वहाँ पे बेड है और बेड के चारों तरफ पूरा कपड़ा फैला हुआ है और आप उस जगह पे बैठो या 5 मिनट रेस्ट लेने की सोचो, आपको खुद ऑकवर्ड सा फील होगा कि भाई मैं नहीं बैठ सकता, यहाँ पे इतने सारे कपड़े फैले हैं आसपास में, पूरे नीचे फर्श पे पूरे नीचे फर्श है, फर्श पे बहुत सारा सामान फैला हुआ है, इधर उधर सारी चीजें हुई है, ठीक है। चेयर अपने जगह पे नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, अच्छे से कुछ अच्छा सा मैनेज नहीं किया, भले छोटा सा ही रूम हो, ठीक है, ज्यादा सामान भी ना हो, थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, बट वो अच्छे से मैनेज नहीं है, तो क्या आप रहोगे? नहीं ना। उसी तरीके से ये सिचुएशन भी है कि आपको सारा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो निकाल के सबसे पहले आपको फेंकना पड़ेगा। आप फेंक दोगे ना, आप शांत हो जाओगे, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करने से मना करोगे, क्योंकि आपके अंदर आपके चीजें जो है वो एक अलग तरीके से क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्रिएट का कार्ड आया है कि जिस तरीके से आपके माइंड में चीजें क्रिएट हो रही है उसी तरीके से उसको उल्टा कर दो, ठीक है। उसको उल्टा कीजिए, एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। उसके बाद आपका न्यू विजन सामने आएगा और आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद बनोगे, अपने लाइफ के मास्टर आप खुद बनोगे। आपको किसी के अंदर काम करने की, किसी के अंदर चलने की जरूरत नहीं, किसी के अंदर आपको बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप खुद के क्रिएटर खुद बन के आगे बढ़ोगे, राइट। सो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल हो, आप एक शेर की तरह हो, और शेर के पैर में कभी कोई जंजीर नहीं बांध सकता, राइट। कोई व्यक्ति अगर आपको बोले, आपको आके बांधे, या इमोशंस या फीलिंग्स, शेर का एग्जांपल देने का मतलब है कि आपके लाइफ में अगर आपको कोई बांधने की कोशिश करे, सो आप सोचो कि मैं तो एक शेर या शेरनी हूं, और शेर या शेरनी को कभी कोई बांध नहीं सकता, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में ही क्यों ना हो कभी आपको कोई बांध ना सके, ठीक है, अपने इशारों पे ना रख सके। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कल चल के वो आपके लाइफ में आते हैं, सो आप सोच के देखो कि वो लोग तो उनको फिर परेशान करेंगे, राइट। सो उसके लिए लड़ने के लिए आपको, या उस समय का उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उस टाइम को फेस करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। और स्ट्रेंथ है, भर भर के स्ट्रेंथ है, बट आपको दिखता नहीं है। आपको वही सारी चीजें दिख रही हैं, वही सारे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव माइंड्स में आप इतनी सारी चीजें लेके बैठे हुए हो जो चीजों की नीड है ही नहीं, ठीक है, जो चीजें चाहिए ही नहीं इस रिश्ते में, है ही नहीं जरूरी, वही सारी चीजें आप लेके बैठे हो। किसी की यादें, किसी की मेमोरी, किसी के फोटोज, किसी का नाम, ठीक है, जो आपके दिमाग में बार बार लाइक घर करता है कि उसका नाम है, मुझे उस नाम से नफरत है, मुझे वो नाम उस इंसान के जीवन में नहीं चाहिए, वो फोटोज मुझे उस इंसान के जीवन में नहीं चाहिए। सो लॉट्स ऑफ मेमोरीज हैं, ठीक है, किसी ना किसी की अच्छी मेमोरीज है, किसी ना किसी की खराब मेमोरीज है। उन सारी चीज़ों को ना आपको डिलीट करना होगा, ठीक है। फ़ोन पे भी स्पेस फुल होता है तो लोग डिलीट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। उस तरीके से आपको भी अपना स्पेस खाली करना होगा, तभी जा करके आपके लाइफ में क्रिएटर की एनर्जी बनेगी और आप खुद क्रिएट करोगे, राइट। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो, ठीक है। मैं अगेन कह रही हूँ कि 12 साइन की रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आई हो आपको, इस रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों की भी हीलिंग हो पाए, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। सो वीडियो को क्लेम जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।